फार्माकोलॉजी क्या होती है बच्चों हमारी? फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक प्रकार का साइंस होता है ड्रग का, ठीक। तो फार्माकोन मतलब क्या हुआ? ड्रग। लोगोस मतलब डिस्कोर्स इन, ठीक है, कि ड्रग बॉडी के अंदर कैसे डिस्कोर्स होगी या उसकी कैसे स्टडी होगी, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। देखो, इट डील्स विद इंट्रैक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल मॉलिक्यूल्स या फिर हमारी ड्रग्स विद लिविंग सिस्टम, ठीक है। लिविंग सिस्टम क्या होता है बच्चों? जीवित, कोई हमारे एनिमल्स वगैरह हो गए या ह्यूमन बींग्स होगी, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये जो डील्स करती है मतलब ये देती है किसके साथ? ये क्या करेगी? इंट्रैक्शन करेगी किसके साथ? जब आप क्या करोगे, कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल्स या कोई भी ड्रग किसके साथ? लिविंग सिस्टम के साथ आप उसको दोगे, ठीक है। तो उसके साथ ये क्या करेगी? एडमिनिस्टर हो जाएगी या फिर उसके साथ इंट्रैक्शन कर लेगी, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें इसकी फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, ठीक है। इंडियन के अंदर जो हमारा फार्माकोलॉजी का जो फादर था वो कौन था बच्चों? एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेना एक बार। रामनाथ चोपड़ा, ठीक है। तो कौन था बच्चों फादर ऑफ इंडिया का जो फार्माकोलॉजी थी? रामनाथ चोपड़ा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। देखो तो बच्चों फार्माकोलॉजी क्या होती है? दो वर्ड से मिलके बनी है, ठीक है, मैंने अभी बताया था ऊपर। तो फार्माकोलॉजी को हमने दो वर्ड में डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे। तो फर्स्ट है आपका फार्माकोडायनेमिक, ठीक है, ये आप अच्छी समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक हो गया और आपका फार्माकोकाइनेटिक हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें फार्माकोडायनेमिक की, ठीक है, देखो बच्चों आपको यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है, मतलब डायनेमिक, ठीक है। तो डायनेमिक का मतलब क्या हुआ? आपका पावर। क्या हुआ बच्चों? डायनेमिक का मतलब पावर। और आपका यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? काइनेटिक, ठीक है। तो काइनेटिक मतलब मूवमेंट्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी एक लाइन में बात करें तो मतलब फार्माकोडायनेमिक का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है बच्चों? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ड्रग बॉडी के अंदर अपना रेस्पॉन्स कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, इतना हो गया। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी फार्माकोकाइनेटिक होती है, इसका मतलब क्या होता है? आपका मूवमेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, कि आपकी बॉडी ड्रग के अनुसार का आराम कर रही है या नहीं कर रही है, रेस्पॉन्स दे रही है या नहीं दे पा रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। अगर हम काइनेटिक की बात करें, ठीक है, तो काइनेटिक में हमारी ये होता है, क्या होता है बच्चों? ADME, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। ADME की अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर क्या होता है? आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर? एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर क्या होता है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर क्या होता है आपका? ये मेटाबॉलिज्म, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या होता है आपका? एलिमिनेशन या फिर आपका एक्सक्रीशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अगर आप सिंपल क्या कर रहे हो, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ठीक है, ये होगा। अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी किसी भी रूट से आप मान लिया ओरली रूट से आप कोई भी टैबलेट ले रहे हो बच्चों, ठीक है, तो उसका सबसे पहला अगर वो बॉडी के अंदर जा रही है, ठीक है, वैसे तो एब्जॉर्प्शन उसका आपके जो माउथ होता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अगर हम नॉर्मली देखें तो, ठीक है, तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी टैबलेट कैप्सूल्स वगैरह ले रहे हो, ठीक है, तो उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद दूसरी चीज़ क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, कि वो बॉडी के अलग अलग ब्लड के साथ मिलके वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि वो फिर कुछ जो हमारी केमिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उनके साथ वो मेटाबोलाइट होगी और बॉडी को एक प्रकार से एनर्जी भी प्रोवाइड कराएगी, ठीक। लास्ट आता है आपका एलिमिनेशन या फिर एक्सक्रीशन, ठीक है। एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ कि उस ड्रग का बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, वो अभी आगे बताएंगे हम पूरा एडीएम में, ठीक है। चलो ये तो आपका काइनेटिक हो गया। अब अगर हम डायनेमिक की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में मैंने दिया है कि जो आपका यहाँ पे देखो या आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, एड्रेनालिन होता है, ठीक है। एड्रेनालिन क्या होता है? ये देखो
अगर हम क्या, ये आपका किडनी होती है बच्चों, ये किडनी होती है, तो यहाँ पे आपका किडनी के टॉप फ्लोर पे क्या होती है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है। आपको पता होगा एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या काम करती है, ये जब जैसे हमारी बसेस वगैरह होती है, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, एक आपातकालीन विंडो लगी होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, कभी कभी वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपका एड्रीनालीन में कन्वर्ट हो जाती है, जो आपकी बॉडी के अंदर एज ए आपातकालीन काम करता है, ठीक है। तो एड्रीनालीन क्या होता है, एड्रीनालीन का जब हम इंट्रैक्शन कराएंगे किसके साथ, इंट्रैक्शन विद एड्रीनो रिसेप्टर के साथ, ठीक है, तो तब क्या होगा, आपका जो जी प्रोटीन मीडिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाउंड एडिनाइलाइल साइक्लेज, ठीक है। तो आपका जो जी प्रोटीन है वो स्टिमुलेट होगा सेल मेम्ब्रेन के साथ और बाउंड हो जाएगा किसके साथ, आपका एडिनाइलाइल साइक्लेज के साथ। उसके बाद क्या होगा, वो इंक्रीज इंट्रासेलुलर साइक्लिक, ठीक है, 3' या फिर 5' AMP, ठीक है। तो उसका जो साइक्लिक AMP है, ठीक है, किसका 3' या 5' का, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वहाँ पे बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कार्डियक स्टिमुलेशन, और आपका जो कार्डियक है वो क्या हो जाएगा, स्टिमुलेशन हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका हिपैटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाएगा या फिर आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो ये आपका किसके अंदर था, ये आपका डायनेमिक के अंदर था। इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, अगर हम सिंपल एक सिंगल वर्ड की बात करें बच्चों, आपका ड्रग, ठीक है, हल्का सा यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक। चलो देखो, अगर हम सिंगल एक वर्ड की बात करें कि ड्रग, व्हाट इज ड्रग, ड्रग क्या होती है, तो ड्रग का ये लैटिन टर्म है हमारी, इसको क्या बोलते हैं, ड्रोग बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ड्रोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए ड्राई हर्ब, ठीक है, मतलब एक सूखी हर्ब के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्रग या मतलब ड्रोग, ठीक है। जो हमारी जो ड्रग होती है तो किस लिए यूज करी जाती है बच्चों, वो मान लिया आप कोई भी ड्रग ले रहे हो, कोई भी ड्रग यूज कर रहे हो, जैसे आप क्या ले रहे हो, विनका का ले रहे हो, ठीक है, विनका आपकी एक ड्रग होती है, हर्बल ड्रग होती है। तो कोई भी ड्रग क्या काम करती है आपकी बॉडी के अंदर जाके, वो प्रिवेंशन करेगी, ठीक है, डायग्नोज करेगी, आपकी बॉडी को ट्रीट करेगी, ठीक है, और जो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी डिजीज होती है, बीमारियां होती है, ठीक है, उसको सबको दूर करेगी, ठीक है। तो इसका ड्रग का यूज कहाँ करते हैं हम बच्चों, ड्रग यूज फॉर डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, प्रिवेंशन देखभाल करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, और क्योर ऑफ डिजीज, ठीक है, और आपकी बीमारी की क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक ड्रग का यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करें कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी क्या होती है बच्चों, कीमो मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड कीमो, ठीक है। कीमोथेरेपी जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोल्ड कीमो के नाम से बोलते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हम कब करते हैं, ट्रीटमेंट कैंसर दैट यूज ड्रग टू किल्स कैंसर सेल्स, ठीक है। इसका ये किस लिए यूज करी जाती है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, जो ये दवाइयाँ होती है, और जो कैंसर की जो सेल्स होती है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। कैंसर को मारने के लिए, जो कैंसर की जो सेल्स होती है उसको किल करने के लिए या कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया। चलो अब बात करें हम फार्मेसी की, ठीक है। फार्मेसी, तो फार्मेसी क्या होती है, साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग, ठीक है, एक ऐसा साइंस, ठीक है। फार्मेसी आपने जो फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, तो आपने लिखा हुआ देखा होगा कहीं पे भी कि फार्मेसी, ठीक है, अतुल फार्मेसी, ठीक है। तो फार्मेसी क्या होती है बच्चों, एक ऐसा साइंस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग कर सकते हैं या फिर डिस्पेंस कर सकते हैं, किसको, आपकी जो ड्रग होती है, ठीक है। इतना हो गया। चलो अब बात करें हम टॉक्सिकोलॉजी की, ठीक है। तो टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है बच्चों, ठीक है, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका स्कोप कहाँ कहाँ होता है, आपकी जो फार्माकोलॉजी होती है, ठीक है। तो टॉक्सिकोलॉजी में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जो ड्रग होती है आपकी, तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट
ऑफ ड्रग्स एंड अदर केमिकल्स। ठीक है बच्चों, तो टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, आपका जो पॉइजनस इफेक्ट होता है आपकी जो ड्रग का, ठीक है, उसकी स्टडी के बारे में, या जो और भी दूसरे जो अदर केमिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, कि आपने क्या किया, मतलब ले लिया, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, आपकी बॉडी के अंदर एक पॉइजनस इफेक्ट शो कर दिया। ठीक है, तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, टॉक्सिकोलॉजी भी बोलेंगे। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। चलो देखो, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लेना बच्चों। ठीक है, तो जो आपके रूट्स मतलब जो रास्ते होते हैं, रूट्स मतलब क्या होते हैं बच्चों, रास्ते होते हैं कि आप दवा को, ठीक है, जो दवाई होती है, मैं जो आपका मतलब मेडिसिन, कैप्सूल, इंजेक्शन, ठीक है, इमल्सन, सस्पेंशन, जेली, क्रीम, पेस्ट, पाउडर, जितने भी हैं मतलब आपकी जो ड्रग होती है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर रहे हो बच्चों, उसको कौन से रास्ते से आप बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हो, मतलब बॉडी के अंदर ले रहे हो, मुंह के द्वारा ले रहे हो, सूंघ के ले रहे हो, या उसको स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, एक्सटर्नली यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो देखो, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको देखो बहुत ही प्यारा डायग्राम दिया है मैंने बच्चों आपके समझने के लिए। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, चलो और छोटा कर लेते हैं एक बार, आपको कंप्लीट दिखाई देगा तो तब समझ में आएगा। ये इतना हो गया। ठीक है बच्चों, रूट की बात करते हैं हम। चलो देखो, सबसे पहले आपका जो ये क्या होता है, पेरेंट्रल रूट होता है। ठीक है बच्चों, तो पेरेंट्रल रूट की अगर हम बात करें तो पेरेंट्रल रूट क्या होता है हमारा, इसके अंदर हमारा आता है आईवी रूट आता है बच्चों। ठीक है, आपका आईवी मतलब जो इंट्रावेनियस रूट होता है, मतलब वेंस के द्वारा दवाइयाँ दी जाती है। और जो वेंस के द्वारा दवाइयाँ दी जाती है बच्चों, वो क्या होती है, उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 100% होती है, पूरी 100% होती है। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रही है, डायरेक्ट किसमें, ब्लड में हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, आईएम होगा आपका इंट्रामस्कुलर, और आपका एससी मतलब सबक्यूटेनियस रूट। ये किसके अंदर आता है आपका बच्चों, पेरेंट्रल रूट के अंदर आता है। ठीक है, और आपका ट्रांसडर्मल रूट भी होता है। ठीक है, जिसको हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक, ये क्या होता है आपका टॉपिकल रूट भी होता है। टॉपिकल रूट मतलब जो आप क्या कर सकते हो, स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका क्रीम हो गया, जेली वगैरह हो गया, ठीक है, तो आप उसको टॉपिकली यूज कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, आपका ओटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओकुलर मतलब आँख में भी तो डालते हैं ना दवाइयाँ। ठीक है, तो उसको हम ओकुलर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्हेलेशन क्या होता है बच्चों, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो इन्हेल करते हैं ना दवाई को, ऐसे इस प्रकार की एक हल्की सी शीशी टाइप की दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो जो अस्थमा वाले पेशेंट उसको यूज करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इन्हेलेशन रूट, तो इसके द्वारा भी। नेक्स्ट है आपका ओरल मतलब मुंह के द्वारा। ठीक है, ओरल मतलब मुंह के द्वारा आप ड्रग को ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका सबल्यूंगल या बकल रूट। ठीक है, तो सबल्यूंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, जो जीभ के नीचे रख के दवाइयाँ चूसते हैं, लेते हैं हम। बकल मतलब बगल में रखते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सबल्यूंगल या फिर बकल रूट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसडर्मल पैच। ठीक है, ट्रांसडर्मल पैच होता है। नेक्स्ट है आपका एपिड्यूरल होता है। ठीक है बच्चों, और आपका रेक्टल भी होता है, जो कुछ दवाइयाँ रेक्टल रूट से भी दी जाती है, जैसे आपका सपोस्ट्रीज होता है और आपका पैसरीज होता है। ठीक है बच्चों, सपोस्ट्रीज और पैसरीज होती है जो वो रेक्टल या वेजाइना के रूट से दी जाती है। इतना समझ में आ गया। चलो ये आप एक बार देख लेना, तो रूट समझ में आए होंगे आपको बच्चों, कौन कौन से रूट होते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम इसके एंगल के बारे में, कि कौन सा इंजेक्शन किस एंगल में दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको एक बार छोटा कर लेते हैं हम, आपको पूरा दिख जाएगा ये। ठीक है, तो देखो हमने छोटा कर लिया, ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इसके एंगल के बारे में, ठीक, कि कौन सा इंजेक्शन कितने एंगल या डिग्री पे दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इंट्रामस्कुलर, मतलब जो मसल्स में दिया जाता है। ठीक है, तो जो आपकी ये क्या है, आपकी पूरी
ये आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये क्या होती है, हमारी स्किन होती है। आपने स्किन पढ़ा होगा, मैंने लेक्चर में डाल रखी है HAP में, स्किन आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है बच्चों, ये हमारी ईपीडर्मिस लेयर होती है। ये कौन सी लेयर होती है बच्चों, हमारी ईपीडर्मिस लेयर होती है। और ये क्या होती है, यहाँ पे डर्मिस लेयर होती है। और उसके जस्ट नीचे कौन सी होती है, हमारी सबक्यूटेनियस टीजर होता है। और नेक्स्ट आपकी मसल्स होती है पूरी कंप्लीट, ठीक है। तो आपका जो इंट्रामस्कुलर होता है, देखो बच्चों इंट्रामस्कुलर ये आपको दिखाई दे रहा है, जो मतलब मसल्स में दिया जाता है। वो लगभग कितनी एंगल पे देते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे हम उसको देते हैं। जो मास वाला इंजेक्शन होता है मसल्स में दिया जाता है, जो कुल्ले वगैरह में लगता है, ठीक है बच्चों, इतना होगा। दूसरी चीज़ बात करें हम सबक्यूटेनियस रूट की, तो सबक्यूटेनियस रूट कौन किस एंगल पे दिया जाता है बच्चों, लगभग 45 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है, ठीक है। आप इंजेक्शन लगाना सीख लोगे बच्चों जल्दी, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि इंजेक्शन की भी प्रैक्टिस की जाती है। बाय चांस अगर इंजेक्शन बोन को टच कर गया, ठीक है, स्किन को, ये वाली मसल्स को भी क्रॉस कर दिया और नीचे हमारी बोन है, तो तब क्या होगा आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस कितने एंगल पे होता है बच्चों, हमारा लगभग 45 डिग्री के एंगल पे, जो कि ये आपका जो लेयर होती है सबक्यूटेनियस, जो कि यहाँ पे इस प्रकार लगता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका इंट्रावेनियस। इंट्रावेनियस मतलब आईवी होता है, जो आईवी रूट होता है ना बच्चों, जो नस में दिया जाता है, तो कितने एंगल पे लगता है, 25 डिग्री के एंगल पे लगता है नस वाला इंजेक्शन। ये आप ध्यान कर लेना, नोट भी कर लेना। नेक्स्ट है आपका इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट देखो बच्चों 10 से 15 डिग्री के एंगल पे लगता है, देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये कितने प्रकार का एंगल है बच्चों, 10 से 15 डिग्री का एंगल होता है, जो कि क्या होता है, इंट्राडर्मल लगता है। ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंजेक्शन है। ये इंट्रामस्कुलर हो गया, आपका सबक्यूटेनियस इंट्रावेंस हो गया, और आपका इंट्राडर्मल हो गया। तो एंगल आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों कि कौन सा इंजेक्शन कितनी डिग्री या कितने एंगल पे लगता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा, इसको ये क्या है आपका एंगल ऑफ रूट इन डिग्री, ठीक। अब अगर हम बात करें रूट की, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बच्चों हम। अब अगर हम बात करें रूट की, ठीक है, तो देखो रूट दो प्रकार के होते हैं, अभी मैंने कुछ ऊपर भी बता दिए। तो दो कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक होता है आपका लोकल और एक होता है आपका सिस्टेमिक, ठीक। तो सिस्टेमिक भी क्या होता है आपका बच्चों, दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका एंटेरल, एक होता है आपका पेरेंट्रल, ठीक। अब एंटेरल भी क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो आप उसको ओरल मतलब मुंह के द्वारा दे सकते हो, सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे, रेक्टल मतलब रेक्टल में दे सकते हो, ठीक, इतना हो गया। नेक्स्ट है आपका पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल में आता है, अभी मैंने ऊपर भी बताया है, इनहेलेशन आएगा, ठीक है, नेजल स्प्रे आती है ना नाक वाली, इंजेक्शन आता है, और आपका ट्रांसडर्मल रूट भी आता है। तो आपको रूट अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। रास्ते कौन कौन से होते हैं, लगभग 2 प्रकार के होते हैं, लोकल और आपका सिस्टेमिक, ठीक है। सिस्टेमिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटेरल हो गया आपका और पेरेंट्रल हो गया, ठीक है। एंटेरल में 3 प्रकार का होता है, आपका ओरल, सबलिंगुअल रूट, रेक्टल रूट। पेरेंट्रल में आपका इनहेलेशन रूट, नेजल रूट, आपका इंजेक्शन रूट और आपका ट्रांसडर्मल रूट। इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है बच्चों। एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन होता क्या है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका क्या होता है, ड्रग का मूवमेंट होता है, ठीक है। कहाँ होता है बच्चों, जो आपने क्या कर लिया, उसको एडमिनिस्टर कर लिया, ठीक है, और वो फिर क्या होगी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, उसका सर्कुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन होता है। अब एब्जॉर्प्शन की अगर हम, ये क्या था आपका ड्रग एब्जॉर्प्शन था, ठीक है बच्चों, कि ड्रग का मूवमेंट देखेंगे उसमें, और उसकी जो साइट है कि किस साइड से आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हो, ठीक है, और सर्कुलेशन, ठीक। अब अगर हम बात करें, देखो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये क्या होता है आपका सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन
मतलब क्या होता है बच्चों, इसका डिफ्यूजन डायरेक्टली थ्रू लिपिड, ठीक है। ये जो इसका, ये हिंदी में बोलते हैं हम इसको सरल प्रसार। इसका जो सरल प्रसार होगा वो डायरेक्टली किसके द्वारा होगा, किसके थ्रू होगा, लिपिड के थ्रू होगा, ठीक है बच्चों। दूसरा है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम बोलते हैं सुगम प्रसार, मतलब कैरियर मीडिएटेड, ये मतलब बीच वाला होता है। नेक्स्ट है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब सक्रिय परिवहन, ठीक है। ये क्या होता है, कैरियर मीडिएटेड, ये भी कैरियर मीडिएटेड होता है। नेक्स्ट है आपका फिनोसाइटोसिस। फिनोसाइटोसिस मतलब आपका ड्रिंकिंग ऑफ सेल, सेल को पीने वाला, ठीक है, जो सेल को पी जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब सिंपल डिफ्यूजन की अगर हम बात करें कि सिंपल डिफ्यूजन होता क्या है बच्चों, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, हल्का सा यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, द ड्रग डिफ्यूजिस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, द मेम्ब्रेन प्लेइंग नो एक्टिव रोल इन प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ड्रग होती है जब वो डिफ्यूज होती है और क्या करती है, मेम्ब्रेन को क्या करती है, अक्रॉस कर देती है, ठीक है, इन डायरेक्शन में, उसके डायरेक्शन में, ठीक है, जो उसकी कंसंट्रेशन होती है ग्रेडियंट की, ठीक है, तब जाके वो क्या करती है, उसके साथ प्लेइंग करती है, ठीक है। तो उसका वहाँ पर कोई भी एक्टिव प्रोसेस नहीं होता, वो नो एक्टिव रोल करती है, नो एक्टिव रोल अपना दिखा देती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका लिपिड सोलुबल ड्रग। लिपिड सोलुबल ड्रग डिफ्यूज बाय डिजोल्विंग इन द लिपोडियल मैट्रिक्स ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आपकी लिपिड सोलुबल ड्रग होती है, ठीक है, मतलब जो लिपिड सोलुबल होगी बॉडी के अंदर जाके, तो वो क्या करती है, फैट में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है, फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कुछ जिम वाले जो बंदे वगैरह होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स वगैरह लेते हैं, तो क्या हो जाती है, लिपिड सोलुबल हो जाती है, फैट में कन्वर्ट होती है। और अगर वो वाटर सोलुबल हो गई, तो वाटर सोलुबल हो गई तो वो क्या करेगी, बॉडी में आराम करेगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम सेकंड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, इन दिस केस, मतलब इस केस में क्या होता है, जो आपका कैरियर प्रोटीन होती है, ठीक है, उसकी रिक्वायर होती है हमें, ठीक है, लेकिन बट ट्रांसफ़र इज अकर, जब उसका लेकिन जब ट्रांसफ़र होता है उसका ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के दौरान ऑफ अदर मोलिक्यूल, दूसरे मोलिक्यूल के साथ, विच फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ ड्रग मोलिक्यूल, तो तब जाके वो क्या करता है, फैसिलिटेट मूवमेंट करता है ड्रग मोलिक्यूल के साथ। इतना समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका द ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद सोडियम फ्रॉम द जीआईटी मेम्ब्रेन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मेम्ब्रेन, ठीक। तो आपका जो ग्लूकोज होता है ये क्या करता है, ग्लूकोज को जीआईटी, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो झिल्ली होती है उससे सोडियम के साथ ले जाया जाता है, ठीक है बच्चों। मतलब जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है, जो आपका जीआईटी की झिल्ली से हम क्या करते हैं, उसको सोडियम के साथ उसको ले जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका थर्ड, एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, कैरियर प्रोटीन, जो आपका कैरियर प्रोटीन के नाम से जानते हैं, इसको कैरियर प्रोटीन भी बोलते हैं। आयन चैनल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन। कुछ आपके क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, ठीक है बच्चों, वो आगे बताया जाएगा आपको चैनल्स कितने प्रकार के होते हैं, और चैनलों का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो आयन चैनल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन। आयन चैनल्स क्या होते हैं हमारे इस टाइप के डिफ्यूजन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है बच्चों। कौन से वाले के लिए, एक्टिव डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका बच्चों हमारा, दवा अणुवाहक प्रोटीन के साथ जुड़ता है, ठीक है। मतलब जो आपकी मेडिसिन है या ड्रग है वो क्या होती है, मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ वो, या आपका जो वाहक प्रोटीन है उसके साथ वो जुड़ता है, और फिर यह दवा को झिल्ली के दूसरी तरफ स्थानांतरित करता है, ठीक है। और जो ये दवा को क्या करता है, झिल्ली मतलब जो मेम्ब्रेन होती है आपकी, मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ, ठीक है, मान लिया आपकी मेम्ब्रेन है, इसके दूसरी साइड, ठीक है बच्चों, उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, स्थानांतरित कर देगा। वहाँ यह अणु, ठीक है, जब उसने वहाँ पे ये चेंज कर दिया तो वहाँ पर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है तो क्या करेगा, वहाँ यह अणु को छोड़ देता है, यहाँ पे उसको लाके छोड़ दिया।
और सामान्य स्थिति या रूप में वापस आ जाता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। ठीक है, तो ये क्या था आपका एक्टिव डिफ्यूजन था। चलो नेक्स्ट है आपका फिनोसाइटोसिस। फिनोसाइटोसिस मैंने अभी ऊपर भी बताया है, ड्रिंकिंग ऑफ सेल। ठीक है, जो सेल को पीता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, आल्सो कोल्ड एज ड्रिंकिंग ऑफ सेल। ठीक है, जो सेल को पी लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोसाइटोसिस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको नोट कर लेना कि व्हाट इज फिनोसाइटोसिस। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, द ड्रग मोलिक्यूल व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मेम्ब्रेन द इनवेजिनेशन अकर्स। ठीक है, तो जो आपका जो ड्रग मोलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जब आपके जो ड्रग मोलिक्यूल्स है, ठीक है, जब वो क्या होते हैं कॉन्टैक्ट, किसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, आपकी मेम्ब्रेन के साथ, झिल्ली के साथ, जो ड्रग के मोलिक्यूल्स है, ठीक है, तो तब वहाँ पर क्या हो जाता है, उनका आक्रमण होता है। तब क्या होता है बच्चों, उनका आक्रमण होता है। जब जो ड्रग के जो मोलिक्यूल्स है जब वे मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या वहाँ पर क्या होगा, एक प्रकार का आक्रमण होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। दूसरी चीज़ क्या होता है, जो आपकी सेल होती है बच्चों, कोशिका में कुछ लाइसोजाइम मौजूद होते हैं। ठीक है, कोशिका में कुछ क्या होते हैं, लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो दवा के अणु पर कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब जो आपकी मेडिसिन्स होती है उसके मॉलिक्यूल्स पे काम करते हैं और सक्रिय रूप बना लेते हैं, एक सक्रिय रूप भी बना लेते हैं। इतना हो गया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। अगर हम ड्रग एब्जॉर्प्शन की बात करें फैक्टर की, ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा, देखो ड्रग सोलुबिलिटी एंड डिजोल्यूशन रेट, कि जो ड्रग की सोलुबिलिटी है और उसका जो डिजोल्यूशन रेट है वो किस तरीके से हो रहा है, हम उसको सारा नोट आउट कर लेंगे और उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, कि उसकी क्या सोलुबिलिटी है ड्रग की। ठीक है, सोलुबिलिटी या वो लिपिड सोलूबल है या वाटर सोलूबल है, एंड डिजोल्यूशन रेट, उसका डिजोल होने का जो रेट है ज़्यादा है या कम है वो देख लेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ उसकी कंसंट्रेशन पावर भी हम देखते हैं, वो हाईली रिएक्टिव है या मतलब कम है। ठीक है, तीसरी पॉइंट क्या है हमारा, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो एरिया सरफेस होता है बच्चों, ठीक है, मतलब सतह क्षेत्र जितना बड़ा होगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, अवशोषण उतना ही तेज होगा। ठीक है, मतलब जो उसका सरफेस है अगर वो जितना बड़ा होगा, मतलब ठीक है, मान लिया उसका इतना बड़ा सरफेस है, ठीक है बच्चों, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्बिंग जो होगा वो, तो वो उतना ही तेज होगा। ठीक है, उसमें सारे में को वो फैल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका फोर्थ, ब्लड फ्लो टू द एब्जॉर्प्शन सरफेस। ठीक है, कि जो आपका ब्लड का जो फ्लो है, ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन सरफेस पे हो रहा है नहीं हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है ब्लड का फ्लो। नेक्स्ट है आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मेडिसिन्स को आप कौन से रूट से और किस तरीके से उसको दे रहे हो। नेक्स्ट है आपका पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर होते हैं कुछ बच्चों, कि कौन कौन से होते हैं वे, हमारे आपका एज हो गया, गैस्ट्रिक इम्पेटाइन टाइम हो गया, और आपका जीआईटी और अब पीएच। जीआईटी पीएच मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पीएच। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरी चीज़, बैक्टीरियल एंजाइम में अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो ड्रग का जो मेन अफेक्ट पड़ेगा बच्चों एब्जॉर्प्शन पे, तो कौन कौन सी वजह हो सकती है, वो हमारी एज, सबसे पहली बात तो एज होगी वो। ठीक, दूसरी चीज़ गैस्ट्रिक इम्पेटाइन टाइम होगा, जीआईटी पीएच चेक होगा, और आपका बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं बच्चों, में अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वे क्या करते हैं, बहुत सारा अफेक्ट डालते हैं एब्जॉर्प्शन के ऊपर। और नेक्स्ट है आपका पीएच। पीएच मतलब उसका पीएच हम देखेंगे कि वो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर है वो बच्चों, या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम नोट आउट कर लेंगे। इतना समझ में आया, ये तो था आपका एब्जॉर्प्शन। अब बात करें हम किसकी बच्चों, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर सिंगल एक वर्ड में बात करें बच्चों, मतलब बंटना। ठीक है, मतलब बंटना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटना, कोई भी किसी भी चीज़ का बंटना अलग अलग जगह अलग अलग स्थान पे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं,
जब क्या होता है, जब एक बार जब कोई दवा रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है, ठीक है, मतलब वो ब्लड में मान लिया कोई ड्रग है वो प्रवेश कर गई है, तो तब क्या होगा, तो दवा को कई प्रक्रियाओं के अधीन किया जाता है, मतलब बहुत सारी प्रतिक्रियाएं चलती है तो उसके अधीन किया जाता है, ठीक है, जिन्हें डिस्पोजल प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ, डिस्पोजल प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो देखो एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इसको आप एक बार नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं तब आपको ये दिखाई देगा। देखो ये और छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे ये आपको दिखाई देगा, देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है डोज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चे, डोज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो तब मान लिया हमने क्या किया, ये आपकी ड्रग की एडमिनिस्टर करने की डोज थी, तो क्या हुआ बच्चों, एब्जॉर्प्शन हुआ, ये एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या हुआ, ड्रग कंसंट्रेशन इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ड्रग की जो कंसंट्रेशन है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, वो चीज़ हम चेक करेंगे। फिर उसका क्या होगा बच्चों, बताओ, फिर उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, हमें पता है ना, ADME, एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बच्चों, ड्रग इन टिश्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो आपकी ड्रग होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यू में हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, मेटाबोलाइज होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, ड्रग कंसंट्रेशन एट साइट ऑफ एक्शन, ठीक है, ड्रग की कंसंट्रेशन हम देखेंगे साइट पर क्या एक्शन दिखा रही है नहीं दिखा रही है। फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगी वो, जो कि किसके अंदर आता है, आपकी फार्माकोडायनेमिक के अंदर आता है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगी वो, कुछ क्या होगा, क्लिनिकल रेस्पॉन्स भी दिखाएगी, ठीक है। क्लिनिकल रेस्पॉन्स दिखाएगी तो टॉक्सिसिटी के बारे में बताएगी और इफिकेसी के बारे में भी बताएगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और होती है, यहाँ पर क्या होता है, यदि ड्रग कंसंट्रेशन जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर है, यदि उसका एलिमिनेशन होगा, यदि वो बाहर जाएगी तो क्या होगा, ड्रग मेटाबोलाइज और एक्सक्रीटेड, ड्रग क्या होगी, मेटाबोलाइज हो जाएगी या फिर एक्सक्रीट मतलब बाहर निकल जाएगी, ठीक। ये क्या था आपका, फार्माकोकाइनेटिक था, यहाँ से आपका यहाँ तक, और नीचे क्या है आपका फार्माकोडायनेमिक, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें मीन्स की, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बच्चों। क्या मतलब होता है, केमिकल्स अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, की जो केमिकल्स है उसका जो अल्ट्रेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, मतलब ड्रग का, कि ड्रग का बॉडी के अंदर क्या अल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, जो आप मतलब एक प्रकार का केमिकल ले रहे हो, ठीक। नेक्स्ट है देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है आपका या मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट है हमारा इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन से आप क्या समझ रहे हो बच्चों, देखो कुछ ड्रग क्या होती है, मोस्ट ड्रग एंड देयर एक्टिव मेटाबोलाइट्स आर रेंडर्ड इनएक्टिव और लेस एक्टिव। देखो कुछ ड्रग या उनके जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं बच्चों, वे क्या होते हैं, रेंडर्ड इनएक्टिव हो सकते हैं या फिर वो लेस एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, इनएक्टिवेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि देखो कुछ ड्रग या उनके जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं वो इनएक्टिव हो सकते हैं या फिर लेस एक्टिव भी हो सकते हैं, इतना समझ में आया। जैसे आपका पैरासीटामोल होती है, आपकी आइबुप्रोफेन ड्रग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो ये नोट करके मैंने करा रखा है, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। देखो ड्रग यदि क्या है, लिपिड सोलुबल अगर वो हो गई, अगर ड्रग लिपिड सोलुबल हो गई तो उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, यदि वो पोलर होगी, पोलर हुई तो वाटर सोलुबल हुई, और अगर वाटर सोलुबल हुई तो उसका फिल्ट्रेशन हुआ किडनी के द्वारा और वो फिर यूरिन के द्वारा एलिमिनेट हो गई, मतलब बाहर निकल गई, ठीक है बच्चों। चलो अब इसकी साइट के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो साइट कहाँ कहाँ होती है बच्चों, इसकी लीवर हो गया, आपका किडनी हो गया, आपका गट म्यूकोसा हो गया, लंग्स फेफड़े हो गए और आपकी स्किन मतलब त्वचा हो गई, ठीक है, ये इतना हो गया।
सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग। देखो कुछ क्या होते हैं बच्चों, एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, और एक्टिव ड्रग के साथ, एक्टिव ड्रग के द्वारा। तो इसमें एग्जांपल है आपका आलोजेंथिन। आलोजेंथिन क्या है, एक एक्टिव ड्रग है, ये क्या है, एक्टिव ड्रग है। दूसरी आपका डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन क्या है, डिगोक्सिन हो जाएगा। कोडिन, कोडिन क्या हो जाएगी बच्चों, मॉर्फिन हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है आपका एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग प्रो ड्रग, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन मतलब जो एक्टिवेशन से इनएक्टिव ड्रग की ओर जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रो ड्रग के नाम से बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है बच्चों, मोर एक्टिव स्टेबल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे आपकी लीवोडोपा होगी, लीवोडोपा डोपामाइन होगा, आपका एनालप्रिल होगा, आपका एनालाप्रिलेट हो गया। लीवोडोपा किस में हो जाएगी, इनएक्टिव आपकी डोपामाइन में, और एनालप्रिल एनालाप्रिलेट में हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन मतलब या एलिमिनेशन, जो मैंने अभी ऊपर भी बताया है, एलिमिनेशन, ठीक है बच्चों। एक्सक्रीशन या फिर एलिमिनेशन मतलब बाहर आ जाना, बाहर आना, बॉडी से बाहर, ठीक है। तो एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें कि एक्सक्रीशन क्या होता है बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या होता है, रिमूव होता है, ठीक है, एक ड्रग रिमूव होती है और मेटाबोलाइज होती है फ्रॉम द बॉडी से, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, अगर हम इसकी एक्सक्रीशन की, जो ड्रग का एक्सक्रीशन है, अगर उसके रूट की बात करें कि किन किन रूट से वो बाहर निकलेगी, मतलब उसका बाहर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो किन किन रूट से बाहर निकलेगी बच्चों, वो किडनी के द्वारा बाहर निकल जाएगी, बाइल मतलब बाइलरी सिक्रीशन के द्वारा, जूस के द्वारा बाहर निकलेगी, लंग्स मतलब फेफड़ों के द्वारा, नेक्स्ट है आपका सलाइवा लार के द्वारा, नेक्स्ट है आपका मिल्क, ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है या जो गर्भावस्था में आपकी फीमेल होती है, मिल्क के द्वारा, नेक्स्ट है स्वेट मतलब पसीने के द्वारा, नेक्स्ट है आपका स्पम के द्वारा भी, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलो अब देखते हैं, ये तो आपका चला हुआ था फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक की अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, मैंने क्या बताया था, पावर बताया था, ठीक है। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट, ठीक है, इसका क्या मतलब हो बच्चों, फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट, मतलब जो ड्रग के इफेक्ट की स्टडी के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, फार्माकोडायनेमिक के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है, इसके अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो देखो जो बल्क लैक्सेटिव, कुछ क्या होती है, बल्क लैक्सेटिव ड्रग होती है, ठीक है, जैसे आपका इसाबगोल हो गया, जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की लिए मेडिसिन या दवा दी जाती है, तो लैक्सेटिव आती है आपकी वो, जैसे इसाबगोल की भुस्सी आपने सुनी होगी, गर्म पानी के साथ लेते हैं, क्योंकि वो स्टूल को क्या करती है बच्चों, स्टूल को क्या कर देती है, वो सॉफ्ट बना देती है, या जो आपका जीआईटी ट्रैक्ट होता है, ठीक है। फिजिकल मास, नेक्स्ट है आपका पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, PABA, इसको क्या बोलते हैं, पाबा बोलते हैं, PABA, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पाबा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज, ठीक, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, एडजॉर्प्टिव प्रॉपर्टी होती है, एडजॉर्प्शन बोल लो या एडजॉर्प्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका मानिटोल हो गया, आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ये क्या शो करेगी, ओस्मोटिक मतलब एक प्रकार का प्रेशर होता है, ठीक है, ये एक्टिविटी शो करेगी। नेक्स्ट है आपका एंटा एसिड। एंटा एसिड आपने नाम भी सुना होगा, आप जानते भी हो एंटा एसिड के बारे में। तो एंटा एसिड कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो क्या करता है बच्चों, आपका जो गैस्ट्रिक HCl होता है, गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसको न्यूट्रल या न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, ठीक है, एंटा एसिड हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब अगर हम एंजाइम की बात करें, एंजाइम क्या होते हैं बच्चों, देखो ये अलग चैप्टर में बताऊंगा मैं आपको एंजाइम, हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बेसिक चीज़ों का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो एंजाइम की अगर हम बात करें, एंजाइम क्या होते हैं,
ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन आर कैरिड आउट अंडर कैटालिटिक इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है बच्चों, तो क्या कैरी करती है, कैटालिटिक इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का जो इन्फ्लुएंस है कैटालिटिक, उसको कैरी करने के लिए, उसको कैरी आउट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका एंजाइम्स आर ए वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है बच्चों, तो आपका जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टारगेट होता है ड्रग के एक्शन के लिए। ड्रग के एक्शन के लिए आप एंजाइम भी बहुत मदद करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है बच्चों, देखो ये मैंने बना रखा है, देखो ये आपका क्या है, एंजाइम। ये आपको एंजाइम दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ठीक है, यदि हम क्या कर रहे हैं, ये आपका सबस्ट्रेट दिखाई दे रहा है। यदि सबस्ट्रेट यहाँ पे आकर वो बाइंड हो गया, ठीक है, यदि सबस्ट्रेट बाइंड हुआ तो क्या होगा बच्चों, ये आपको एंजाइम दिखा रहा होगा, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बना लेगा। दूसरी चीज़, यदि वो इनिबिटर है, यदि वो इनिबिटर उसके साथ बाइंड नहीं हुआ तो उसका क्या होगा, नो प्रोडक्ट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दूसरी चीज़, नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट, और उसका कोई भी फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं होगा। इतना समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, कि जो यदि सबस्ट्रेट क्या हुआ, बाइंड हुआ एंजाइम के साथ, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बना देगा। इतना हो गया। अब बात करते हैं हम आयन चैनल्स के बारे में बच्चों। आयन चैनल्स क्या होते हैं, तो प्रोटीन विच एक्ट एज आयन सेलेक्टिव चैनल्स पार्टिसिपेट इन ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग एंड रेगुलेट इंट्रासेलुलर आयोनिक कंपोजिशन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी जो प्रोटीन है वो एक्ट कर रही है आयन सेलेक्टिव चैनल्स, और या फिर वो पार्टिसिपेट कर रही है किसके अंदर, आपकी ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज़, सिग्नलिंग, मतलब सिग्नलिंग का काम कर रही है, रेगुलेशन का काम कर रही है, रेगुलेट कर रही है, इंट्रासेलुलर आयोनिक कंपोजिशन। ठीक है, इंट्रासेलुलर की जो आयन की जो कंपोजिशन होती है उसको सिग्नल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है, आपकी आयन चैनल्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने। सर्टेन ड्रग्स मॉड्यूलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द चैनल्स। ठीक है, मतलब कुछ ड्रग क्या होती है बच्चों, जो उनकी ओपनिंग होती है, उनकी जो क्लोजिंग होती है, ठीक है, वो चैनलों के द्वारा ही डिपेंड होती है, चैनलों के द्वारा ही काम करती है। ठीक है, जैसे आपका क्विनिडीन ब्लॉक्स मायोकार्डियल सोडियम चैनल्स। ठीक है, जो आपकी क्विनिडीन जो ड्रग होती है, क्विनिडीन ब्लॉक्स करती है किसको बच्चों, वो मायोकार्डियल सोडियम चैनल के ऊपर काम करती है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर भी बताया कि या तो वो ओपनिंग करने का काम करेगी, चैनल को ओपन कर देगी, या फिर उसको चैनल को क्लोज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एमीओड्रेन ब्लॉक्स मायोकार्डियल डिले रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल। ठीक है, जो आपका एमिड्रोन जो ड्रग होती है क्या करती है बच्चों, मायोकार्डियल को उसको डिले कर देगी और उसको रेक्टिफाई करेगी किसके साथ, पोटेशियम चैनल के साथ। नेक्स्ट है आपका निफिडिपिन ब्लॉक्स एल टाइप्स ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी निफिडिपिन क्या करती है, ब्लॉक करती है एल टाइप का जो आपका क्या होता है, चैनल होता है, और वोल्टेज सेंसिटिव आपका कैल्शियम चैनल होता है। नेक्स्ट है आपका निकोरेंडिल। निकोरेंडिल भी बहुत ड्रग ज़्यादा बार यूज करते हैं, मतलब जनरली हम इसको निकोरेंडिल को यूज करते हैं। ये क्या करती है, निकोरेंडिल ओपन्स एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, ट्रांसपोर्टर की। ट्रांसपोर्टर क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टर क्या होता है, सेवरल सबस्टांस, मतलब कुछ सेवरल सबस्टांस आर ट्रांसलोकेटेड एक्रोस मेम्ब्रेन। वे कहाँ ट्रांसलोकेटेड होते हैं बच्चों, एक्रोस मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, और बाइंडिंग होगी उसकी कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर के साथ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या होता है, डेसीपुरामाइन, आपका कोकीन, ब्लॉक न्यूरोनल रीअपटेक ऑफ नोर एड्रीनालिन बाय इंटरेक्टिंग विद नोर इपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, NET के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल का मतलब समझ में आया। डेसीपैरामाइन और आपकी जो कोकीन है वो ब्लॉक करेगी न्यूरोनल रीअपटेक को। ठीक है, और नोर एड्रीनालिन के द्वारा उसको क्या कर देगी, इंटरेक्टिंग कर देगी विद नोर इपिनेफ्रिन के साथ और ट्रांसपोर्टर के साथ। इतना समझ में आया बच्चों। ठीक है,
चलो अब रिसेप्टर की बात करें। रिसेप्टर मैं अभी अलग से पढ़ाऊंगा बच्चों। रिसेप्टर बहुत प्यारा अच्छा टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि रिसेप्टरों का ही बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं छोटा सा एक बार। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग डू नॉट बाइंड डायरेक्टली टू द इफेक्टर्स वाया एंजाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि लार्जेस्ट नंबर है जो ड्रग का, वो बाइंड नहीं होगा डायरेक्टली बिल्कुल भी, और ना कोई वो इफेक्ट शो करेगा किसके वाया, एंजाइम्स के वाया, ठीक है, एंजाइम्स के बिना, ठीक। एंजाइम चैनल, एंजाइम चैनल आपका ट्रांसपोर्टर, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, टेम्पलेट, बायोमोलिक्यूल्स एसेट्रा। इतना समझ में आया। नेक्स्ट है बच्चों आपका, यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं एक बार हल्का सा। नेक्स्ट है आपका दीज रेगुलेटरी मैक्रोमोलिक्यूल्स और द साइट्स ऑन दैम विच बाइंड एंड इंटरेक्ट विद द ड्रग आर कॉल्ड रिसेप्टर, ठीक है। ये रेगुलेटरी कुछ बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं और उनकी जो साइट होती है, ठीक है, जब वे बाइंड होते हैं या एक दूसरे के इंट्रैक्शन में आते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ड्रग के साथ, तब उसको क्या बोलते हैं, हम रिसेप्टर बोले जाते हैं। रिसेप्टर किसको बोले जाते हैं, रिसेप्टर क्या करते हैं, कुछ जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, या मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, तो वे उनकी साइड पे जाके काम करते हैं या उनके साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं या उनके साथ बाइंड हो जाते हैं, तब जाके अपना वे इफेक्ट शो करते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिसेप्टर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। एगोनिस्ट, देखो बहुत ही अच्छी टर्म है बच्चों ये। एगोनिस्ट क्या होता है, ठीक है, एक एंटागोनिस्ट भी होता है। एगोनिस्ट क्या होता है, एन एजेंट, मतलब एक एजेंट विच एक्टिवेट्स ए रिसेप्टर, क्या करता है, जो कि एक एक्टिवेट करता है किसको, एक रिसेप्टर को, टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मोलिक्यूल्स, ठीक है। और अब क्या प्रोड्यूस करेगा, एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि क्या होगा, उसके फिजियोलॉजिकल सिग्नल मोलिक्यूल्स पे इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। मतलब इसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करने की, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है, एन एजेंट, मतलब एक ऐसा एजेंट जो कि एक्टिवेट्स ए रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द एगोनिस्ट, ठीक है। तो जो एक एजेंट होता है या जो आपका एक्टिवेट्स, ठीक है, रिसेप्टर्स होता है, प्रोड्यूस होता है उसका इफेक्ट, तो वो क्या होता है, अपोजिट साइड में, मतलब उसके विपरीत साइड में वो क्या करेगा, काम करेगा उसकी डायरेक्शन में, दैट ऑफ एगोनिस्ट, ठीक। नेक्स्ट है आपका एंटागोनिस्ट। ये भी बहुत प्यारी टर्म है बच्चों, एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट क्या होता है, एन एजेंट विच प्रिवेंट द एक्शन, जब कोई भी एजेंट, ठीक है, किसके एक्शन को देखभाल कर रहा है, एगोनिस्ट के, ऑन द रिसेप्टर, एक रिसेप्टर के साथ, और द सब्सिक्वेंट रेस्पॉन्स, और एक क्या करता है, तब जाके सब्सिक्वेंट रेस्पॉन्स शो करता है। ये उसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। मतलब इंक्रीज, इसकी इंक्रीज प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसकी क्या होती है, एगोनिस्ट की डिक्रीज, ठीक है। इतना हो गया। अब पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है बच्चों, बताओ इसको एक बार आप, क्या होता है, एन एजेंट विच एक्टिवेट, जब वो एक्टिवेट होता है, एक रिसेप्टर प्रोड्यूस होता है, तब क्या होता है, सब मैक्सिमल इफेक्ट शो करता है, लेकिन जो आपका एंटागोनाइज होता है, एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ ए फुल एगोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनाइस्ट जो होता है वो फुल एक्शन शो करेगा एगोनिस्ट के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल एगोनिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका बच्चों लीगैंड। लीगैंड मतलब क्या होता है, मीन्स बाइंड होना, मतलब बाइंड अप होना। तो एनी मोलिक्यूल, मतलब कोई भी मोलिक्यूल्स है, कोई भी अणु है, विच अटैच सेलेक्टिवली टू पार्टिकुलर रिसेप्टर और साइट, ठीक है। वो क्या होगा, सेलेक्टिवली उसको आप अटैच कर सकते हो, या उसको पार्टिकुलर रिसेप्टर के साथ या उसकी साइट पर, ठीक है, जो रिसेप्टर की जो साइट्स होती है, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो क्या कहलाता है, लिगैंड कहलाता है, ठीक है बच्चों। लिगैंड मतलब बाइंड करना। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही प्यारा लेक्चर लगा होगा बच्चों। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। बहुत ही अच्छा लेक्चर होगा इस बार आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस है,
ठीक है। तो हमने ऐप भी बना हुआ है जिसमें आपको एक प्रॉपर जितने भी सब्जेक्ट है उसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ में, और लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट